जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी के VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूं, जो आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। यानी कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई थी। उसके नेक्स्ट है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ यानी कि मूर्ख कहा जाता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, भारत से हम क्या सीखें। क्या यानी भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसके नेक्स्ट है, बेतवा दान पत्र किस समय का था। तो बेतवा दान पत्र था 1020 ईस्वी के, 1020 ईस्वी के था। उसके नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। उसके नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की विधा यतेंद्र मिश्र ने लिखे थे। सॉरी, व्यक्ति चित्र, यह एक विधा, मैंने इसका पूछने का क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत यह कैसी विधा है, यानी कि यह किस प्रकार की साहित्य की विधा थी। यह एक व्यक्ति चित्र और नौबत खाने की इबादत है यतेंद्र मिश्र। उसके नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ। तो उसके नेक्स्ट है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली शीर्षक पाठ के लेखक हैं। अब नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्यों प्रसिद्ध थे। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक यानी कि शहनाई बजाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उसके नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन किसका नाम था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। उसके नेक्स्ट है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी ने लिखे थे। किसने लिखे थे, अशोक वाजपेयी ने। उसके नेक्स्ट देखते हैं, उसके नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। उसके नेक्स्ट है, जारशाही कहाँ का था। तो जारशाही था सोवियत रूस के था, सोवियत रूस के थी जारशाही। उसके नेक्स्ट है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के कैसा विधा। यानी कि जो जीत जीत में निरखत है वह किस प्रकार की विधा। तो वह एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। उसके नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है, यानी कि सबसे पहले हृदय का शिक्षा होना आवश्यक है। उसके नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी। उसके नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ। तो तलवंडी में हुआ। और किस नगर में हुआ। तो लाहौर नगर के तलवंडी ग्राम में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। इसके नेक्स्ट है, गुरु नानक की रचना का क्या नाम। तो गुरु नानक की रचना का क्या नाम है। तो उसके पहला है जप्पू जी, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रहीरास और चौथा है सोहिला। यह गुरु नानक के रचना का नाम है। उसके नेक्स्ट है, पाप पाती की उम्र कितना था। तो पाप पाती की उम्र था 12 वर्ष। उसके नेक्स्ट है,
नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कि नगर कहानी किसने लिखा था, तो नगर कहानी का लेखक है सुजाता। सुजाता ने नगर कहानी का लेखक है। उसके नेक्स्ट है दही वाली मगमा किस भाषा में अनुदित है, तो दही वाली मगमा कनक भाषा में उद्धृत है, यानी कन्नड़ भाषा में। उसके नेक्स्ट देखते हैं माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलिकर जी है। ईश्वर पेटलिकर ने माँ कहानी का लिखा है। उसके नेक्स्ट है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। उसके नेक्स्ट है दही वाली मगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो दही वाली मगमा के लेखक श्रीनिवास है, और श्रीनिवास ने दही वाली मगमा का लेखक है। उसके नेक्स्ट है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। इसके नेक्स्ट है मगमा की बहू का क्या नाम है, तो मगमा की बहू का क्या नाम है, तो मगमा की बहू का नाम नजम्मा है। नजम्मा किसके नाम है, मगमा की बहू का नाम है नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है, तो यह जर्मन भाषा में अनुदित किया गया। उसके नेक्स्ट है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदैया। सावरदैया ने इस धरती कब तक घूमे की रचना किया है। उसके नेक्स्ट है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, यानी कि सुजाता का क्या नाम है, तो एस रंगराजक नाम है जी। उसके नेक्स्ट है सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3। उसके नेक्स्ट देखते हैं देखिए उसके नेक्स्ट है सीता रुओसी क्यों हो गई थी, तो सीता रुओसी अपने काला ओढ़ना देखकर हो गई थी। उसके नेक्स्ट है ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे, तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार थे, गुजराती के। उसके नेक्स्ट है तार सप्ताह के संपादक थे और प्रयोगवादी कवि थे, तो वह थे आज्ञेय तार सप्तक से संपादित कवि थे। उसके नेक्स्ट है दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से, यानी किस पाठ से लिया गया है, तो यह एक वृक्ष की हत्या से लिया गया, एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। उसके नेक्स्ट है मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्त किसको कहा जाता है, जनता को मिट्टी के अबोध मूर्त कहा गया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। या तो आप ऑप्शन में आए तो जापान भी रहे तो जापान मार दीजिएगा, और हिरोशिमा रहे तो हिरोशिमा मार दीजिएगा। इसमें से दोनों में से सिर्फ एक कोई रहेगा ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दिनकर को उर्वशी के लिए उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके नेक्स्ट देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का क्या नाम, तो रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जन्म का रचना किया था। अगर पूछ दिया जाए जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है, तो जनतंत्र का जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उसके नेक्स्ट है भारत माँ श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना छायायुक्त चंद्र से किया है, छायायुक्त चंद्र से। उसके नेक्स्ट है स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है, तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार है प्रेमघन ने स्वदेशी पाठ का रचना किया था। उसके नेक्स्ट है घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे, तो घनानंद नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे, नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। उसके नेक्स्ट देखते हैं
एक नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म यानी कि प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में। उसके नेक्स्ट है मो अश्वन ले बरसो कौन कहते हैं? तो मो अश्वन ले बरसो घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। उसके नेक्स्ट देखते हैं सुजान सागर किसकी रचना? तो सुजान सागर यहाँ सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान साहन का घनानंद ने लिखे थे। सुजान सागर का रचनाकार घनानंद है। उसके नेक्स्ट है कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो कवि ने पर्जन्य बादलों को कहा, यानी बादल को प्रजन कहा है प्रेमघन ने। उसके नेक्स्ट है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? यानी कि प्रेम वाटिका एक बुक है जिसकी रचना प्रेम रसखान ने किया था। और रसखान कब किया था? 1610 ईस्वी में रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना किया था। उसके नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। उसका नेक्स्ट है मोटर को खतरा किससे हो सकता था? तो मोटर का खतरा यानी खोखा से मोटर का खतरा हो सकता था। उसके नेक्स्ट है द ढींची की हड्डी से क्या बना था? तो द ढींची की हड्डी से इंद्र का व्रज बना था। इंद्र का व्रज बना था द ढींची की हड्डी से। उसके नेक्स्ट है प्लेटो और कांट क्या थे? तो प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। उसके नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने कंट और कैन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने कंट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मैक्स मुलर ने। चलिए यह वीडियो इन हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आज इतने। जय हिंद, जय भारत।